Hello students of class 10th. This is chapter number 2 polynomials. इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। तो जैसे कि कुछ आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है या पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये जो टर्म्स मैंने यूज करी हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट टर्म इज वेरिएबल। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? नाम से ही है, वैल्यू जिनकी वेरी करती है दैट इज वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई भी इक्वेशन में x लिया है, y लिया है, तो ये x y क्या है? ये वेरिएबल होते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। x की वैल्यू कभी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कभी 4 हो सकती है, x की वैल्यू कभी 7 हो सकती है। तो जैसे वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो दीज आर वेरिएबल्स। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें क्या है? वेरिएबल x है क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। दोज आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 की वैल्यू फिक्स रहेगी, 2 ही रहेगी हमेशा। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा, कभी 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये जो टर्म होती है किसी भी एक्सप्रेशन में 3, 4, 5 वो सारी क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं। अब थर्ड इज टर्म। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई वेरिएबल है, सपोज कोई x है तो ये भी एक टर्म है। सपोज कोई वेरिएबल y लिया, ये भी एक टर्म है। सपोज हमने z लिया, ये भी एक टर्म है। और कोई कांस्टेंट है, सपोज 2 है तो ये भी एक टर्म बोल सकते हैं इसको भी। 4 है, ये भी एक कांस्टेंट है और इसको टर्म ही बोल सकते हैं। सपोज हमारे पास 2x है तो ये क्या है? कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। तो इनके बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वो भी एक टर्म होती है। सपोज हमारे पास x/2 है, यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। इनके बीच में साइन क्या है? डिवाइड का है। तो ये भी एक टर्म होती है। लेकिन हमारे पास जैसे हमने 2x प्लस 3 करा है तो अब यहाँ पे जैसी प्लस साइन होगा तो प्लस साइन के बाद नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाती है। तो इस वाली एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है। एक तो 2x है और दूसरी है 3। सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? देखो यहाँ पे प्लस साइन जहां जहां पे यूज होगा या माइनस साइन जहां पे यूज होगा वो नेक्स्ट टर्म हो जाती है। यहाँ पे कितनी टर्म है? 1, 2, 3 एंड 4। कैसे? प्लस से स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट टर्म हो जाती है। और यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करा है। तो जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई साइन के साथ एक ही टर्म मानी जाती है, लेकिन जैसे ही प्लस या माइनस लगेगा वो नेक्स्ट टर्म हो जाती है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स हैं तो ये सब मिला के अगर किसी में जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट है, इनमें प्लस माइनस साइन लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इन सबको जोड़ के क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया? p से। और कौन सा वेरिएबल का है? x वेरिएबल का है। तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। तो यहाँ पे px का मतलब होता है पॉलिनोमियल और इसमें कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल। तो px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज pz है तो pz का मतलब है p एक पॉलिनोमियल है जिसमें z क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो p इज पॉलिनोमियल ऑफ z वेरिएबल। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है z² प्लस 2z। सपोज इसमें कितनी टर्म है? प्लस साइन स्टार्ट होने के बाद ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में? ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। मतलब सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बट सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। अब कैसे नहीं होते? जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। सपोज हमारे पास है x 1/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 3। तो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे याद रखना इसमें क्या है? x की पावर 1/2 है और x की पावर 1 है। पावर यहाँ पे होल नंबर नहीं है और जब आपकी पावर होल नंबर नहीं होती तो वो पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होता। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो याद रखना पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हमेशा, जिसमें भी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। याद रखना पॉलिनोमियल वो होंगे जिनमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? 0, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। सपोज मेरे पास और है 1/x प्लस x। तो ये क्या है? इसको हम 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 प्लस x।
इसमें क्या है, x की पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। तो याद रखना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में हमेशा जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर ही होती है। नेक्स्ट टर्म इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? सपोज मेरे पास एग्जांपल है 2x² माइनस 2x। तो इसमें व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x² 2 और व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -2। तो ये मैंने क्लियर कर लिया है वेरिएबल क्या होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। कांस्टेंट क्या है, जो वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सपोज मेरे पास ये है तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी टर्म उनकी न्यूमेरिक वैल्यू इज कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल मैंने बता दिया है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा क्या डिफरेंस है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। कैसे? पॉलिनोमियल में हमेशा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स को गिनते हुए आपका टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कितनी टर्म्स हैं उनके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ही टर्म है, तो ये एक एग्जांपल है। सपोज ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज हमारे पास 2x+1, तो इसमें प्लस जैसे स्टार्ट होता है दूसरी टर्म शुरू होती है, तो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म। ये क्या हो जाएगा, नाम सही है बाइनोमियल, मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 2 टर्म्स। अब 2x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म है स्टूडेंट्स, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो 3 टर्म को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। तो ये आपका, और नेक्स्ट है मोर देन 2 टर्म, उनको यहाँ पे ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोर देन 2 टर्म जिसमें होंगी उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी किसका पार्ट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये इसमें बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना है। जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है मेनली, वो क्या पढ़ना है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, अब उसमें क्या करना है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एनी पॉलिनोमियल। जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x³ प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो हाईएस्ट पावर देखिए x की पावर कितनी है 3, x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 3। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ z वेरिएबल। सपोज है z की पावर 2 4, z की पावर 4 प्लस 3z इतना है। इसमें हाईएस्ट पावर स्टूडेंट यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 4 है। तो आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 4। सपोज एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ u वेरिएबल। तो ये है, सपोज हमारा है 4 u की पावर 15 प्लस u की पावर 16 प्लस u की पावर 7 माइनस 3। तो ये हमारा इसमें हाईएस्ट, देखो u की पावर यहाँ पे 15 है, u की पावर यहाँ पे 16 है, u की पावर क्या है 7 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 16 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 16। तो डिग्री बहुत सिंपल है, आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है, आपको प्लस बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो वही उसकी डिग्री हो जाएगी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, on the basis of degree of any polynomial we categorize polynomial into 3 part. फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो डिग्री के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है px एनी पॉलिनोमियल और x प्लस 2। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में x की पावर कितनी है 1 है, तो इसमें जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर मींस डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये है 2x² प्लस 2x प्लस
3। तो इसमें स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो जिसमें भी हाईएस्ट पावर या डिग्री उसकी 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपका चैप्टर भी है, एक तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स जिसमें पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी या डिग्री उसकी 2 होगी। क्यूबिक में क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। यहाँ पे एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक px कोई पॉलिनोमियल है, उसमें टर्म एक ही है 2। तो ये आप सोचोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमेशा याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। तो कैसे लिख सकते हैं आप? 2 x की पावर 0। x की पावर 0 स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी की पावर 0 1 होता है। तो आपका कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें x हो या y हो, उसकी पावर 0 लिख लेंगे तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे इसका वैल्यू है 0। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है, बट ये 0 है, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो दिस इज 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में याद रखना कि कभी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 है और उसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है मतलब कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर पॉलिनोमियल की 1। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपने पहले क्या पढ़ा है? डिग्री। डिग्री के बेसिस पे आपने क्या पढ़ा है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 0। ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है, ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वो वैल्यू x की जो यहाँ पे रखते ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं। 0 पॉलिनोमियल होता है कि पॉलिनोमियल 0 है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? सपोज यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है तो 2x माइनस 2। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी वैल्यू x की जिसमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1। तो यहाँ पे 1 अगर इस पॉलिनोमियल में रखोगे x की वैल्यू p1, p1 का मतलब है x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2। x की जगह 1 रखेंगे तो दिस इज 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। तो p1 इज क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपका हमेशा याद रखना ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर में कितने जीरोस होते हैं? एट मोस्ट 1 0 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 जीरोस होंगे, मतलब उसका सोल्यूशन कितना होगा? x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी, 1 ही होगा उसका सोल्यूशन। सपोज हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ u वेरिएबल। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन। मतलब कितने जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे स्टूडेंट्स? 3 जीरोस। मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू रखेंगे x की? जो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0 जाएगी। तो आप p1 रख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना? 2 माइनस 2 इंटू 1 2, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीरोस आपका 1 हो जाएगा। मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होता है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होता है 3। आपको स्टूडेंट्स याद रखना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल को लिखने की, हमेशा हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है
तो आपको हमेशा जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म का मतलब है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, जब भी कोई इक्वेशन होती है तो उसको सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है। जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो 4u² प्लस 4u प्लस 1। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपका जनरल फॉर्म अगर हम नॉर्मल पॉलिनोमियल के लिखेंगे तो वो होती है a x की पावर n, मतलब n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस b x की पावर n, अब n माइनस 1 मतलब एक पावर कम कर दो, प्लस c x की पावर n माइनस 2। a b c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एनी x वेरिएबल। a b c क्या है? इनके कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे c d x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। तो आपका हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल है, दिस इज इट्स जनरल फॉर्म। तो आपका जनरल फॉर्म का मतलब है कि आपको सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद छोटी, और सबसे लास्ट में हमेशा कौन सी टर्म लिखनी है? कांस्टेंट टर्म लिखनी है। अब दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल के सोल्यूशन, मतलब x की वैल्यूज जिसमें पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अगर आपका स्ट्रेट ग्राफ आता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सपोज स्ट्रेट में देखो, ये लाइन ऐसे बना सकती हूँ, ये लाइन मैंने ऐसे बनाई है, या ये लाइन सीधी हो सकती है, ये लाइन ऐसे हो सकती है। तो ये जब भी कोई ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, कोई भी ग्राफ होता है, अगर उसमें ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होगा या जीरोस आएंगे ही नहीं। मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? एक ही जीरो होगा। और जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की होती है ax प्लस b। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी हमारा ग्राफ जो बन रहा है उसमें ये देखना है आपको कि कितने पॉइंट पे x को इंटरसेक्ट कर रहा है, या कितने पॉइंट पे ये ग्राफ x को क्या कर रहा है? कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है तो उसमें ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x एक्सिस को देखना है, y एक्सिस को बिल्कुल नहीं देखना है। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे। जब भी 2 पॉइंट पे टच करता है तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 2 हो जाएंगे। तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और जब भी जीरोस 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस तरीके का जो शेप होता है वो होता है आपका पैराबोला। यहाँ पे याद रखना, जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को होती है वो होती है एक ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पे a b c इनके कोफिशिएंट हैं जो कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि a जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमेशा ये हाईएस्ट पावर जीरो नहीं होनी चाहिए और लोएस्ट पावर जीरो हो सकती है, वो चलेगा। बट यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो होगी, हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे a नेगेटिव हो सकता है और a क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस a हमारा जो पैराबोला शेप होगा या तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अगर हमारा a नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? पैराबोला का शेप डाउनवर्ड हो जाता है। और अगर हमारा a पॉजिटिव होता है तो इसका शेप क्या होगा? हमेशा अपवर्ड बनेगा। सपोज हमारे पास इक्वेशन है -2x² प्लस 2x प्लस 1। इन दिस इक्वेशन a इज नेगेटिव। इसका आप कभी भी ग्राफ बना के देखेंगे तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड शेप का बनेगा। और हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका शेप क्या बनेगा? पैराबोला शेप का बनता है। पैराबोला शेप ये होता है या ये होता है या ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 मतलब 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, तो उसमें अपवर्ड बनेगा। वाला शेप जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पैराबोला का होता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही शेप होगा, दैट इज पैराबोला। नेक्स्ट है आपका तीसरा टाइप का ग्राफ। इसमें देखिए कितने पॉइंट पे x को टच कर रहा है? तो 1 2 एंड 3। और जब भी 3 पॉइंट पे टच कर रहा है इसका मतलब इसमें कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। और 3 जीरो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके ये 3 टाइप के ग्राफ हैं जिनके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ग्राफ के बेसिस पे भी आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शेप है एनसीईआरटी में दिए हैं ये पैराबोला के शेप है। मैंने कहा था कि अगर a मतलब जो x² की जो कोफिशिएंट होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो उसका पैराबोला का शेप डाउनवर्ड हो जाएगा। और इसमें देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें जो पैराबोला का शेप है वो अपवर्ड है और इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
इसमें देखिए आपका शेप तो पैराबोला ही है, नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। शेप देखो पैराबोला है, अगर लीनियर इक्वेशन होती तो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, एक ही है। यहाँ पे 2 पॉइंट ही होंगे, बट वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब है ओवरलैप कर रहे हैं, सेम पॉइंट होंगे दो। तो यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से यहाँ पे देखो अपवर्ड में है और ओवरलैप कर होंगे दोनों पॉइंट, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 ही होगा। तो नंबर ऑफ जीरो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ जीरो 2 ही होता है। नंबर ऑफ जीरो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, और कम से कम 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। और ये शेप जो है वो पैराबोला है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पैराबोला शेप है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी वो सॉल्व ही नहीं होगी, इसमें सोल्यूशन नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट आपका है ये शेप है, इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे जो 0 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ये है 0 और एक है 1, तो कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 2 जीरोस। इस ग्राफ में देखिए ये एक्स एक्सिस को ही देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। यहाँ पे नहीं देखोगे, एक्स एक्सिस को देखोगे, तो ये कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 और 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को ही देखना है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 2.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके ग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पी एक्स है, तो एक्स को देखना है कि कहाँ पे टच करेगा ये, तो एक्स एक्सिस पे टच करना चाहिए। तो ये लाइन बना है, तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन वाली इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 3। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 और 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। यहाँ पे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। तो दिस इज योर 2.1 एक्सरसाइज।